आज हम लोग चैप्टर सर्कल्स पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 10.2 के 3 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ए बी आर पैरेलल। सो गिवन क्या है इसमें, देखो MN एंड QP आर टू टेंजेंट, MN एंड QP आर टू टेंजेंट्स और AB इज ए डायमीटर। प्रूफ क्या करना है, MN इज पैरेलल टू QP। ओके, सो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एंगल MAO इज इक्वल टू एंगल OBP, MAO इज इक्वल टू एंगल OBP बाय थ्योरम 10.1। 10.1 क्या बोलता है कि रेडियस, जैसे यहां OA है और OB है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये दोनों 90 हो गया। MAO इज इक्वल टू OBP एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अच्छा, अब क्या हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, दिस एंड दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसीलिए MN पैरेलल होगा QP के। ये हमें प्रूफ करना था, MN पैरेलल है QP के। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center O। ओके, क्या प्रूफ करना है कि perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center O। गिवन है a circle with center O and a tangent which touches the circle at the point P and OP is the radius। ये given है, एक सर्कल है, सेंटर O है उसका, एक टेंजेंट है AB है ना, जो जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, और OP एक रेडियस है। ये 3 चीज तुमको दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर ऑन AB एट P passes through O। ये जो परपेंडिकुलर है OP AB पर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, ये O से पास करेगा, ये तुमको प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ चालू करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट QP इज परपेंडिकुलर टू AB। एक हमने QP बनाया और मान लेते हैं कि QP जो है वो परपेंडिकुलर है AP पे और वो O से पास नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन प्रूफ क्या करना है कि अगर परपेंडिकुलर है जैसे कि, तो फिर वो डेफिनेटली O से पास करेगा। परपेंडिकुलर ऑन OB एट P डेफिनेटली O से पास करेगा, लेकिन हम लोग उसका उल्टा ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि QP भी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो पास नहीं कर रहा है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर मान लिया है, तो इसलिए क्या होगा, QPB 90 डिग्री होगा। QPB क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने माना है थ्रू कंस्ट्रक्शन। ओके, हम लोग लिख सकते हैं थ्रू कंस्ट्रक्शन भी। अच्छा, एज OP इज रेडियस, हमने पहले देख लिया OP क्या है, रेडियस है। सो OP डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा AB पर बाय थ्योरम 10.1, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो OPB क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री हो गया जो कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया। सो ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल QPB इक्वल टू एंगल OPB। आगे बढ़ते हैं हम लोग। From 1 and 2 we can get, this is 1, this is 2. From 1 and 2 हमको क्या पता चल जाता है कि QPB is equal to OPB। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्यों,
क्योंकि एक ये जो पार्ट है ना QPB, वो कभी भी ये जो OPB होल है उसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। सो दस इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। जो हमारा एजम्पशन है कि ये 90 डिग्री है QPB, ठीक है, कि QPB मान लेते हैं कि जो AB पर परपेंडिकुलर है, ये हमारा एजम्पशन यहां पे फेल हो जाता है। यहां हमने एजम्पशन लिया था, देखो, लेट अस एज्यूम दैट QP परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन जो है ये यहां फेल होता है, क्योंकि QPB कभी भी 90 डिग्री नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल एज पार्ट कैनॉट बी इक्वल टू होल। OPB का एक हिस्सा है QPB और वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है OPB के। हेंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, इसलिए वो सेंटर से पास होना जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा होता है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्या 4 सेंटीमीटर है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब निकालना क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, गिवन क्या है? AB 4 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? OB। सो हम लोग अगेन जानते हैं कि ये AB और OB परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B परपेंडिकुलर होंगे, है ना। सो और अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। OA विल बी हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम OBP ये ABO राइट एंगल है, आसानी से लगा सकते हैं। क्या होगा? OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस OB स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल टू OB स्क्वायर, 9 इक्वल टू OB स्क्वायर, रूट ओवर 9 इक्वल टू OB, 3 इक्वल टू OB। सो OB कितना रहेगा? हमारा OB जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। सो अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।